Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today we will discuss summary of the poem Daffodils, where we discuss some of the important points from the summary. You will have to open your copies or notes of the summary. Okay. तो ये मैं आपके साथ समरी शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। समरी के में अगर कॉपी है आप लोगों के पास तो कॉपी पे लिखा हुआ ये ओपन करके उसी से आप वेरीफाई कर ले। हो सकता है कोई मिस्टेक हो तो वो आप ठीक भी कर सको। कॉपी नहीं है तो इसी स्क्रीन शेयरिंग को आप देख ले। अगर किसी ने कल नहीं लिखा तो आज फिर ज़रूर उसे लिख लें, ठीक है। तो यहाँ से समरी है, मैं पढ़ लेता हूँ। इन द पोएम डैफोडिल्स, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेस हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। तो एक्सप्रेस का मतलब होता है बयान करना, ठीक है। तो कहता है विलियम जो है डैफोडिल्स, विलियम वर्ड्सवर्थ उसको बड़े अच्छे अंदाज में जो अपना खुद का तजुर्बा किया है नेचर के साथ, खुद जो तजुर्बा हुआ है डैफोडिल्स के साथ, उसी को आगे बयान कर रहा है, ठीक है। ये इस लाइन का मतलब ये है कि ये मोहम्मद उमर कोई मसला है, ठीक है जी। उमर बोले ये सर। क्या हुआ है? नहीं सर, मुझे तो कुछ नहीं सर। हाँ, रेस क्यों किया है फिर? सर सॉरी, पहले का हुआ हुआ सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो है निकाल दे। और नुकसान में ये है कि आप स्क्रीन से वो छेड़े मत, स्क्रीन वो कवर किया हुआ है आपने, स्क्रीन के साथ आपका काम नहीं होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, जिसके भी हैंड रेस है आकर मैं क्वेश्चन पहले सुने तो सही। In the poem Daffodils, William Wordsworth beautifully expresses his personal experience, ठीक है, अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बता रहा है। He sought from, sought का मतलब है लेना, ठीक है, एक्सपीरियंस करना है, किसी चीज का सामना करना, किसी चीज का देखना, ठीक है। sought और ले लेना भी होता है। sought from the lonely side of the forest, ठीक है। इसने ये तजर्बा कहाँ से हासिल किया है? ये एक डैफोडिल जो आबी नरगिस हैं इनके फूलों से, एक नज़ारे से हासिल किया हुआ है। He inspires the readers, ठीक है, यानी जो पढ़ने वाले हैं, इस पोएम को पढ़ने वाले हैं उनको एक तजस्सुस में डाल देता है, जैसे टू सी एंड फील द हिडन ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। इस पोएम को पढ़ लेते हैं, वहाँ पे कुदरती जो चीज़ें हैं इनको डिस्क्राइब किया गया है। इनको सुन के जो है या पढ़ के एक रीडर जो होता है, पढ़ने वाला होता है पोएम, वो उससे काफ़ी कुछ जो है तासुरात लेने लगता है। अराउंड बाय यूजिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इसने किस जरिए से किया है? फिगरेटिव लैंग्वेज। मीन्स ये है जो हम कल पढ़ रहे थे कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, यहाँ पे सिमिली है, मेटाफर है, ठीक है। यानी फिगरेटिव वो लैंग्वेज है जो मीनिंग जो है अपनी असल मीनिंग से हट के मीनिंग देते हैं, ठीक है। तो वो सिंबल्स यूज किया हुआ है, ठीक है, मुख्तलिफ सिंबल्स के जरिए उसने नेचर को दिखाया है, ठीक है। इसी नेचर से जो है हमें कोई ना कोई चीज हासिल हो जाती है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट के लिए आप रुकेंगे। एक क्लास होती है 9:40 पर, वहाँ पर आपने जाने से पहले मुझे बताया कि बच्चों से ये साथ बात नहीं आए तो आज आपकी क्लास नहीं होगी, तो ये 9:40 पर एक टीचर कह रहा है 9:40 और 11:30, ठीक है। एक काम करें सर, रहम साहब आईडी इधर लिख दे, पासवर्ड लिख दे,
चलो ठीक है बच्चे, यहाँ मैं लाइन पे आया था फिगरेटिव लैंग्वेज, ठीक है, जहाँ पे मैं कर्सर लेके गया हूँ, उससे आगे फिर हम चलते हैं। ये मैंने सेलेक्ट जो किया है, ठीक है, फिर किसी ने मिस किया हो तो वन डे, इससे आगे मैं पढ़ लेता हूँ। वन डे द पोएट वाज वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग कहते हैं आवारागर्दी करना, ठीक है, बगैर किसी काम के घूमना फिरना होता है। अलोंग द साइड ऑफ द लेक, ठीक है, वो झील के किनारे चल रहा होता है, चहलकदमी कर रहा होता है एक दिन। इन द कंट्री साइड यानी किसी विलेज, किसी गाँव में, ठीक है, वो एक झील के किनारे चल रहा होता है। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक से। ही सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, ठीक है, डेफोडिल यानी जो आबी नरगिस है उसके काफी रंग होते हैं, वाइट भी होता है, गोल्डन भी होता है, ठीक है, ब्राउन भी होता है। वो वहां पे जो उगे हुए थे वो गोल्डन थे, ठीक है। तो अचानक से उस झील के किनारे उसकी नजर जो है आबी नरगिस पे पड़ती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसमें क्या कहता है, these flowers were growing beside the lake, ठीक है, ये फूल क्या होते हैं, झील के किनारे जो है बहुत सारे फूल उगे हुए हैं आप नरगिस के। डांसिंग इन द ब्रीज, तो ये भी फिगरेटिव है। अब ये जो यूज किया है डांसिंग इन द ब्रीज, ब्रीज कहते हैं सुबह जो हवा होती है, ठीक है, हल्की हवा। डांसिंग इसलिए का जब हवा चल रहा होगा तो उस टाइम क्या होंगे, वो फूल लहलहाते होंगे, ठीक है। इसको कहा है डांस से मुराद दिया यानी पर्सोनिफिकेशन यूज किया। एंड स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच का मतलब है फैला हुआ, फैल जाना, ठीक है, दूर तक फैला हुआ। लाइक द स्टार्स ऑफ द मिल्की वे, ठीक है, कैसे फैले हुए हैं, जिस तरह आसमान पे कहकशां है, ठीक है, स्टार्स कहकशां में फैले हुए हैं, ठीक है, जिस तरह आसमान पे या सिंपली कहे तारे आसमान में फैले हुए हैं, इसी तरह झील के किनारे जो है आबी नरगिस के बहुत सारी फैले हुए हैं। These waves of the lake were also dancing, ठीक है, तो कहता है उसमें हवा के चलने की वजह से वो झील के जो वेव्स है, लहरें जो होती है पानी की, वो भी डांस कर रही होती हैं, ठीक है, विथ जॉय, खुशी से, ठीक है। बट द डेफोडिल्स सरपास देम, सरपास मतलब है मुकाबले में, जीत जाना, एक के मुकाबले में दूसरे चीज ने बढ़तरी हासिल की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यू सरपास्ड मिस्टर अली, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, आपने अली को हराया, ठीक है, या आपने अली से बढ़तरी हासिल की, ठीक है। तो सरपास डेफोडिल्स का मतलब है जो डेफोडिल्स की क्या नाम है डांस थी, इसने लहरों के डांस से बढ़तरी हासिल की थी, ठीक है। तो सरपास का मतलब है बढ़तरी हासिल करना, बाजी ले जाना, क्लियर। Then the next line is the poet was much delighted. Delighted here means happy, ठीक है। तो ये सारा मंजर देख के पोएट जो है वो बहुत खुश था। तो सीन इज ब्यूटीफुल सीन, ठीक है, सीन मंजर को कहते हैं। तो इस सारे मंजर को देखते हुए एक तरह से पोएट को जो है बहुत खुशी मिल रही थी, वो देखता जा रहा था। द चार्मिंग सीन, ठीक है, चार्मिंग का मतलब है अट्रैक्टिव, पुरकशिश, ठीक है, वो जो पुरकशिश मंजर था ऑफ डेफोडिल्स, इसका डेफोडिल्स कम्स टू हिज माइंड whenever the poet is in a thoughtful mood, thoughtful mood, जिस तरह पोएट के अंदर क्या यूज किया था, पेंसिव मूड, अफसुर्दा हालत, सोच की हालत, ठीक है। तो जब भी वो पोएट किसी सोच में पड़ जाते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, किसी तकलीफ में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस पुरकशिश मंजर को अपने जहन में लाके खुश होते हैं। यानी देखा तो एक ही दफा है ना, अब क्या होता है जिंदगी में उसके बाद जब भी वो परेशान होता है, जब भी वो किसी सोच में पड़ जाते हैं, किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं, तो वो डेफोडिल्स की थिंकिंग जो है उस मंजर को अपने सामने ले आते हैं, जिसकी वजह से उसको अंदरूनी एक खुशी मिल रही होती है। इसका मतलब ये है द ग्लोरी, ठीक है, चमक, इसकी अजमत, ठीक है, ऑफ द ब्यूटीफुल व्यू, ठीक है, इस खूबसूरत मंजर। अब व्यू भी क्या है, सीन का सिनोनिम है, ठीक है, सीन एंड व्यू आर बोथ मंजर। पेनिट्रेट्स, पेनिट्रेट्स सरायत कर जाना, क्रॉस करना, ठीक है, इसका आसान मीनिंग है टू क्रॉस,
penetrates deep into his heart and fills it with utmost contentment. Contentment किसे कहते हैं? सुकून को, ठीक है। utmost बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा, दोनों मतलब होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब वो कोई हम लोग को लाइन पड़ी है, जब भी परेशान होता है वो इन डेफोडिल्स के उस मंजर के बारे में सोचने लगता है, जिसकी वजह से उसको अंदरूनी है खुशी महसूस हो रही होती है। तो वो इतनी सरायत कर जाती है उसके दिलो दिमाग में कि वो बाकी सारी चीजें जो हैं, सारे मसाइब, सारी तकलीफ जो है वो भूल जाते होते हैं, ठीक है। अब आखिरी है इंशाअल्लाह, nature has become a great blessing for him in his lonely hours, ठीक है। यानी हम मुख्तसर ये कह सकते हैं कि जो कुदरत है वो उसको एक तरह की अजमत बन के आती है जब वो तनहा होता है, जब वो तनहा जिंदगी गुजार रहा होता है, उसके लिए एक रहमत का समा होता है जब वो इन डेफोडिल्स के मंजर के बारे में सोचने लगता है, ठीक है। अब आखिर में एक कोटेशन है वो भी देंगे आप लोग, वो है वन डेफोडिल्स। यहाँ डेफोडिल्स आया है, सिर्फ एक डेफोडिल है, ठीक है। यहाँ पे ये एस हमने काटना होगा, आप लोग भी उसको काट दें। वहां पे है सिर्फ डेफोडिल, वन डेफोडिल इज वर्थ 1000 प्लेजर, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ खुद ही कहता है एक आप नरगिस जो है वो 1000 खुशियों से बेहतर है। 1000 प्लेजर, प्लेजर कहते हैं खुशी, देन वन इज टू फ्यू, ठीक है। तो कहता है एक फिर बहुत कम होगी, यानी मुराद ये है कि 1000 के बराबर भी एक डेफोडिल को ले जाए, ठीक है, तो फिर भी अगर एक लेंगे 1000 के बदले फिर भी कम होगी। टू फ्यू का मतलब है कम, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट जो है उसकी समरी है जो आप लोगों ने प्रिपेयर करना है इस सारी समरी को। अब मैं आप लोगों के हैंड रेस अगर इससे रिलेटेड, ठीक है, यानी अब जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई बात, कोई लाइन आपने पूछनी है तो आप हैंड रेस करके जो है मुझे बताएं, फिर मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं जी। सबसे और पूछने के बाद आप हैंड रेस करके ना रखें, हैंड लो कर दे, ठीक है, ताकि पता चले कि आपने दोबारा से हैंड रेस किया। अदरवाइज मैं इसलिए नहीं पूछता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा होता है आपने पहले भी हैंड रेस किया था और वही हैंड रेस अभी तक है, तो बात करने के बाद हैंड लो कर दो, ठीक है। अब मैं अरहम। सर सर आपने कल मेरा क्वेश्चन नहीं सुना था, आपने क्लास एंड कर दी थी। हाँ तो क्वेश्चन क्या है, एक दफा हैंड रेस करें ना, एक दफा हैंड रेस करके फिर पूछे। हैंड लगातार रेस करके रहोगे ना तो फिर पता नहीं चलता है, मुझे असल में। बताइए आपको क्या सर क्वेश्चन है। सर मैंने आपसे पूछना था कि कल वो वर्ड्स मीनिंग लिखने थे जो बुक में, या फिर आप हमें भेजेंगे वर्ड्स मीनिंग? वर्ड्स मीनिंग मैंने कल कहा था, वो मैंने ये बताया था आपको, बुक ओपन करके मैंने पोइम पढ़ाई थी ना, तो मैंने कहा था 2-3 उसमें कोई मीनिंग से हैं वो वहीं पे लिख दें, यानी 3 अभी भी याद है मुझे, क्वियर का बताया था, पेंसिव मूड का बताया था, और एक और मीनिंग थी, ठीक है। तो वहीं पे आपने उसको जो है अपने बुक के ऊपर लिखना है, कॉपी पे मैं नहीं लिख पाऊंगा, ये जो है ना ये नहीं लिखना है कॉपी पे, सिर्फ याद करने के लिए ना, वो ऑलरेडी दी गई है बुक की ग्लोसरी में, अगर आप देख लेंगे ना उसमें वो यस ऑलरेडी दी गई है, आपने देखा होगा, आपके पास बुक है। यस सर। हाँ उसी में देख ले, वो 3-4 मीनिंग ना उसी में दी गई है ऑलरेडी, तो बुक पे ऑलरेडी दिया गया है तो फिर उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको काम ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, वहीं में से याद ओके सर। ठीक हो गया ओके क्लियर, सर। ठीक है। अब और फर्दर, सर 2 बच्चे आए हुए हैं, वो अपने ओरिजिनल नाम से नहीं है। ठीक है मैं देख लेता हूँ वो भी, मैं उनकी तरफ आता हूँ तब मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अब हैंड लो कर दो और दोबारा अगर क्वेश्चन होना दोबारा से हैंड रेस कर दो, फिर पता चलता है। कल भी ऐसा हुआ था, मैंने आपसे बात की थी, देन आपका हैंड रेस था, मैं समझा आप पहले से हैंड रेस करके बैठे जी। रेयान सर ये जो आपने बताए हैं मीनिंग्स, आपकी आवाज कभी शायद स्लो हो जाती थी, कभी तेज हो जाती थी, तो सर कुछ मीनिंग आपने बताया तो मैंने नहीं लिखे, तो वो मैं क्या करूँ आप? कौन कौन से नहीं लिखे, अभी बताया ना, अभी लिखवा रहा हूँ।
सर जी जो एक आपको नहीं डेफर आते हैं ना वो बताए, बुक खोल के भी बताए, बाकी लोग भी लिखेंगे साथ में ना। सर फिगुरेटिव हाँ हाँ, फिगरेटिव ना, सिंबॉलिक लैंग्वेज, इसका लिखो सिंबॉलिक लैंग्वेज, ठीक है। लिख के मुझे फिर दूसरा वर्ड बता दो, सिम्बो, SYMBOLIC, ठीक है। सर सर बात और आ ये रही है। यस सर डैफोडिल्स क्या होता है? डैफोडिल्स आबी नरगिस फूल होते हैं, फूल, ठीक है। इसको उर्दू में कहते हैं आबी नरगिस, और इंग्लिश में लिखोगे अ काइंड ऑफ फ्लावर, ठीक है, अ काइंड ऑफ फ्लावर। अ काइंड ऑफ फ्लोर, जी 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 जमीन। जी 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 जी, ऐसा लिखोगे। और उर्दू में जो है आबी नरगिस, अलिफ मदा आ बे ये छोटी ये, ठीक है, आबी नून रे काफ सीन से नरगिस। नरगिस। क्लियर है? जी नेक्स्ट बताए। और पेनेट्रेट सर। पेनेट्रेट सरायत कर जाना, क्रॉस, इंग्लिश में लिखो टू क्रॉस, और उर्दू में लिखो सरायत कर जाना। ये जो अलग नाम से आए मैं रिमूव करता हूँ, सही नाम से फिर से आ जाए, ठीक है। दूसरी दफा आओगे तो मुकम्मल मिला करके रिमूव कर दूंगा, इसके बाद दोबारा आ ही नहीं सकोगे। मैंने 2 को रिमूव किए हैं, वो फिर अपने असली नाम से आ जाए। दूसरी दफा रिमूव हो गए तो इस तरह आप में से भी कोई हो तो ना करे, दूसरी दफा रिमूव का मतलब ब्लॉक हो जाते हैं। जी मुदस्सिर हो गया बयान। सर चार्मिंग। चार्मिंग, दिलफरेब, ठीक है, या पुरकशिश, दिलफरेब लिखो या पुरकशिश लिखो। सर और मिल्की वे। मिल्की वे कहकशा। सर इंग्लिश में इसका क्या होगा? इंग्लिश में नहीं है, तो मिल्की वे ही कहते हैं ना, उसका एक नाम है, उसको आप कहकशा लिखो उर्दू में, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टार्स, उसको एक मीनिंग नहीं है, उसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। अगर वो एक्सप्लेन लिखना है तो उसके लिए को ग्रुप ऑफ स्टार्स। बस ठीक है सर जी, थैंक यू। क्लियर हो गया? चले ठीक है, हेड लो कर दो अभी। मोहम्मद इब्राहिम। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मैंने कहना था, कल मेरा नेट ना बंद हो रहा था, तो आपने कल क्या डायरी बताई थी? जब कल आपने मैं, कल ये डायरी दी थी तो ये तो मैंने लिख ली थी, बस डैफोडिल्स वेरी की गुड, समरी। यही मैंने दिया था, मैंने ये देख के कहा था ये लिखो, तो आज हम डिस्कस करेंगे, तो नहीं आपने सर, लिखा। वर्ड मीनिंग क्या दे रहे हैं आपको ये जो बच्चे नहीं, वर्ड्स मीनिंग नोट कर रहे हैं? वो इस जो पूरा था अभी रेहान मुदस्सिर, वो इस समरी में से पूरा था, समरी के अभी जो मैंने बताए हैं ना इसी में है, वो वर्ड सारे वर्ड्स इधर हैं, वो शुरू में सर मैंने दिया। नोटबुक पे लिखने हैं ये? अगर आपने नोट करना है वैसे याद करना है तो ऊपर लाइन ड्रा करके ना उर्दू उसकी लिखनी थी, तो उर्दू में बताता जा रहा था ना, वही चीज वो पूछ रहा था। तो सर आज की क्या डायरी है? आज की मैं देखूंगा ना, अभी आगे सवालात डिस्कस करेंगे तो वो लिखने को दूंगा, अगर नहीं करेंगे तो ये सिर्फ याद करने के लिए दूंगा, आज लिखने के लिए नहीं दूंगा, ठीक हो गया। और मीनिंग्स जो है वो ग्लोसरी में है, देखें यूनिट की ग्लोसरी वाले मीनिंग्स ना हमने सर पढ़े। वो तो हमें पता है, आपने बस बताया, हर दफा जी ग्लॉसरी से ही होंगे। जी 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 वही करना है, ठीक हो गया, क्लियर। जी इब्राहिम, और कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। शान, सर वो इस जो पोइम है इसकी वो तशरीह करवाएंगे। नहीं नहीं वो नहीं करना है, एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है, बस सिर्फ समरी करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन सिर्फ समझाया था मैंने, लिखवाया नहीं आप लोगों को, कल और आज मैंने सिर्फ समझाया। और इसकी ठीक है सर। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बुक 3 चीजें करेंगे, नोट कर ले सारे, बुक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, समरी,
ठीक हो और गया? सर जो सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस भी ऐड होगा? नहीं, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड का सेकंड ही आ जाएगा। जब कंबाइन इम्तिहान होगा आखिर में 3 सेमेस्टर्स मिल के, उस टाइम सारा सिलेबस फिर इंक्लूड होगा। तो इसीलिए फर्स्ट ठीक है सेमेस्टर सर। का काम भी कंप्लीट करते जाए, वो भी सर इनकम्प्लीट सर था। सेकंड सेमेस्टर का पेपर्स होंगे फिर उसके किस महीने तक होंगे? वो तो अब बाद में छुट्टियों के बाद देखा जाएगा ना, अभी तक नहीं कंफर्म है। वैसे होता है 2-2.5 महीने में होता है, 2.5-3 महीने लगते हैं। ठीक है, यानी अगस्त सितंबर तक हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद है अरहम। सर मुझे मीनिंग्स नहीं पता समझ आ रहे। वो कौन जो सी मीनिंग्स है? सर फिगरेटिव वो जो अभी ध्यान ने पूछे थे वही वाले, वो मैं लिखने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे नहीं मिल रहे थे। अच्छा, फिगरेटिव का मतलब है ये इधर है ना, समरी में है वो, वहाँ पोइम में नहीं है। ये समरी से पूछ रहे थे। समरी में ओके देखेंगे सर। तो समरी में देखेंगे आपको मिलेंगे वो। फिगरेटिव का मतलब है जो है सिंबॉलिक लैंग्वेज। ठीक है, और उर्दू में उसको कहते हैं इस्तिलाही मतलब। इस्तिलाही मतलब जो आप इस्लामियात में पढ़ते हैं ना, इस्तिलाही मतलब वो हो गया। सिंबॉलिक लैंग्वेज। वो कंट्री साइड। कंट्री साइड, विलेज, गाँव। सर इसका क्या है? विलेज, उर्दू इंग्लिश में विलेज लिखो और उर्दू में जो है गाँव। विलेज। और सर वो सुपरेस्ट सरपेस्ट। सरपास है। सरपास का मतलब होता है बर्तरी हासिल करना, बाजी ले जाना। बाजी ले जाना लिखो, आपको आसान लगेगा। और मिल्की वे। कहकशां। कहकशा काफ जी, दो नुक्ते वाली या कश वाली? नहीं, छोटी काफ है। छोटी काफ है, शीन काफ शीन अलिफ चश्मा है। ठीक है, कहकशा। और लोनली। नॉनली का मतलब होता है अकेला। ठीक है, अकेलापन। और सर पेनिट्रेट्स। पेनिट्रेट का मतलब होता है क्रॉस, टू क्रॉस। ठीक है, सर क्या चीज? सरायत कर जाना, सरायत, सीन छोटी रे, रे अलिफ ये ते, सरायत कर जाना, क्रॉस करना, पार करना। जो आसान तुम्हें पार करना। रैयत। कंटेनमेंट। कंटेनमेंट, इत्मीनान। इत्मीनान। ठीक है सर। क्लियर? ठीक है, गुड। ये नेक्स्ट बंदे है ज़ैन शब्बीर। सर मैंने पूछना था इस समरी के मायने हमने लिखने हैं। ये बच्चे आवाज कट गई आपकी। सर मैं पूछ रहा हूँ कि समरी के जो मायने है हमने लिखने हैं कॉपी पे। वो सिर्फ अपने, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, वो सिर्फ अपने लिए, ताकि समरी आपको आसानी से याद हो, इसीलिए सब वर्ड्स की मीनिंग्स बताए थे। ठीक है, सर वो मायने फिर पेपर में तो नहीं आएंगे ना? नहीं, पेपर में इधर से नहीं आएंगे। पेपर में मैंने कहा है ना, हर यूनिट की ग्लोसरी में से आएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, गुड। मोहम्मद उमर। सर मेरे पास बुक नहीं है तो मुझे बुक की पिछले यूनिट की। मैं आपको आज प्लीज आपको समरी में सेंड कर दूंगा ना, कल जब सवालात पढ़ाऊंगा ना, वो यूनिट सारा मैं सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, अगर बुक नहीं है तो वो पीडीएफ आप अपने साथ रखेंगे, उसी में से देख के लिखेंगे भी। ठीक है, कल मैं आपको, आज टाइम कम है तो हम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज सिर्फ मैं ये समरी आपको याद करने के लिए दूंगा।
कल जब मैं सवालात पढ़ाऊंगा ना उसमें आपको फिर वो पीडीएफ सारा दे दूंगा, उसमें मीनिंग्स भी होंगी, सब होंगे, ठीक है? ठीक हो गया, गुड। जी ज़ैन हमजा, इसके बाद मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग है वो नहीं आपने लिखवाए। नहीं, वर्ड मीनिंग ग्लोसरी में है, सिर्फ वो याद करने हैं, लिखने नहीं है। कल के मीनिंग भी नहीं मीनिंग भी लिखे हैं। लिखे हुए हैं ना ग्लोसरी में। उस पोइम के स्टार्ट होने से पहले ना इसके 4-5 मीनिंग्स लिखे हैं, वो मीनिंग्स याद करेंगे, शाम में ये समरी करेंगे कल के लिए, बस इतना काम। क्वेश्चन आंसर कार्ड तक भेज देंगे ग्रुप में। क्वेश्चन आंसर कल मैं पहले पढ़ा के उसके बाद लिखने के लिए काम होगा ना, कल करेंगे वो, क्योंकि अभी 5 मिनट है, नहीं हो सकते। ठीक है, चले आप 1 मिनट के लिए जिसको क्वेश्चन हो फिर भी हैंड रेस करें। मैं जो है अटेंडेंस पहले ले लेता हूँ ताकि वो फिर अटेंडेंस में मसला ना आ जाए। टाइम अब जो है 5 मिनट है, अचानक रिमूव होगा तो फिर अटेंडेंस रह जाएगी। तो अगेन किसी ने कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करें, अगर टाइम की वजह से निकल गए तो फिर आप नोट करके कल पूछें, ठीक है? कितना टाइम है इधर आप लोगों के पास, इतना फिर जो है वो आप उस टाइम तक जी। आप अटेंडेंस हो गई, जिसने जाना है उसके लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।